नमस्कार दोस्तों, आज 17 मई 2021 के इस महत्वपूर्ण वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो समस्त लेटेस्ट भर्तियों की हैं और छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। चाहे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी बोर्ड की सूचना, आरओ भर्ती पर बड़ी अपडेट आई है, वहीं पर 12,460 शिक्षक भर्ती पर भी एक महत्वपूर्ण सूचना है और सभी प्रतियोगी छात्र चिंतित हैं इस बड़ी भर्ती में सीटों की कटौती को लेकर। तो ये सभी सूचनाएं हम आपके साथ शेयर करेंगे एक एक करके। आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। सीटों में कटौती का अंदेशा है, जी हाँ, और प्रतियोगी जितने भी छात्र हैं वो चिंतित हैं। नए सिरे से शिक्षक छात्र अनुपात तय होने पर खत्म होंगे काफ़ी पद। सर्वे का काम तेज कर दिया गया है और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पद खाली। भर्ती का इंतज़ार 2018 के बाद से कई पदों की नहीं निकली भर्तियां, उसके बाद भी इस तरह का यहाँ पर अंदेशा है और अभ्यर्थियों का अंदेशा हमेशा सही भी रहता है। यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की रिक्त जो भी भर्ती में नया नियम लागू किया गया है और हर कॉलेज में शिक्षक व छात्र का जो अनुपात है वो नए तरीके से तय किया गया है। जहाँ छात्रों की संख्या कम होगी उन कॉलेजों में शिक्षकों के पद कम करने की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण काल बीतने के बाद सर्वे का काम और तेज किया जाएगा और इसका असर यहाँ पर बताया गया है कि एडेड डिग्री कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है उसमें सीटों की जो संख्या आई है उसमें कटौती की जा सकती है, ऐसी जानकारी अभ्यर्थियों को प्राप्त हो रही है। यहाँ पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन जारी किया जाता है कि उच्च शिक्षा निदेशालय प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों में छात्र व छात्राओं का अनुपात नए सिरे से तय करवाना है, जिसका कार्य जो है मार्च में पूरा होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण यह प्रक्रिया रोक दी गई थी। लेकिन अब इस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है ताकि जो नई भर्ती आई है प्रोफेसर की उसमें जो शिक्षकों के पद हैं वो कम किए जाएं और कुल मिलाकर अभ्यर्थियों का कहना है कि लगातार पदों की संख्या यहाँ पर खत्म करी जा रही है। 2018 के बाद इतने कम पदों पर भर्ती आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें भी पदों की संख्या काटने के लिए विभाग तैयार है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल होंगे कि पद संख्या नहीं कर सकते, लेकिन आप ध्यान दिए होंगे कि जो भी विज्ञापन आता है उसमें लिखा होता है कि पदों की संख्या कभी भी घटाई या बढ़ाई जा सकती है, जिसके चलते पदों की संख्या काटी जा सकती है क्योंकि आयोग, विभाग, सरकार विभिन्न तरह की आई भर्तियों को भी जल्द से करना नहीं चाहते हैं। अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर मांगा चयन। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में 105 से अधिक अंक लाकर भी तमाम अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, जबकि इससे पूर्व हुई 68,500 शिक्षक भर्ती में 67 अंक पाकर भी अभ्यर्थियों का चयन हो गया। अभ्यर्थी विजय श्री पांडे, धर्मेंद्र मिश्रा, आरती शुक्ला, नितेश सिंह गौर, हिमांशु दुबे, सीमा चौधरी का कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद रिक्त रह गए हैं। इन पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर पिछली भर्ती के मुकाबले इस बार अधिक अंक पाने वालों को चयनित घोषित किया जाए। इनका कहना है कि इन 22,000 पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ दिया जाए और मेरिट को डाउन करके इन अभ्यर्थियों को, इन अधिक अंक पाए हुए अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जाए। अब शासन इस पर क्या कार्यवाही करता है, बहुत ही कम उम्मीद है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड काउंसलिंग के लिए 4 से 5,000 पद हैं रिक्त हैं, उन पर ही कार्रवाई जल्द शुरू नहीं हो पा रही है, विभिन्न समस्याएं आ रही हैं। तो 22,000 पदों को विभाग शासन कैसे जोड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षाओं पर 20 मई के बाद फैसला लिया जा सकता है। जी हाँ, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर काम कर रहा है और इन विकल्पों पर जल्द जो विचार किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। विभाग के अधिकारी जल्द ही अपना प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखेंगे। मई के अंतिम सप्ताह तक सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि इस 20 मई के बाद बैठक कर सीएम के निर्देशानुसार निर्णय लिया जाएगा और इस पर जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। यहाँ पर बताया गया है जो विकल्प है, आप देख लीजिए, यहाँ पर अधिकारियों ने विकल्प दिए हैं
कि जुलाई के पहले सप्ताह से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा कराई जाए, पहला विकल्प है। एक विकल्प है कि हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर इंटरमीडिएट की परीक्षा करा ली जाए, यानी कि हाई स्कूल के अभ्यर्थी जो भी छात्र हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए और इंटरमीडिएट की परीक्षा करा ली जाए। तीसरा जो विकल्प है, स्कूलों की ओर से भेजे गए आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर बोर्ड परीक्षा के अंक देकर प्रमोट करने का, सीधा यहाँ पर दोनों, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं, दोनों को लगातार प्रमोट कर दिया जाए। चौथा विकल्प बताया गया है कि सीबीएसई की तर्ज पर 5-5 शिक्षकों की कमेटी गठित कर मूल्यांकन कराकर परिणाम सीधे जारी कर दिया जाए और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा न कराई जाए। अभ्यर्थियों को बराबर समान अंक देकर सभी को परीक्षा में पास कर दिया जाए। तो अब देखिए इन 5 जो भी आदेश हैं, इन 5 में से क्या निर्णय निकलता है वो आपको 20 मई के बाद देखने को मिल जाएगा। प्रतीक्षा सूची से भरे जाएं आरओ के रिक्त पद। जी हाँ, प्रतियोगियों ने मांग की है आयोग के नए अध्यक्ष से समक्ष उठाए मुद्दा। 5 साल पुरानी भर्ती पूरी होने के इंतजार में ओवरहेज हो गए अभ्यर्थी। उनका कहना है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2016 के दर्जनों पद यहां पर योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रह गए हैं। यह परीक्षा 5 साल में पूरी हुई, कई अभ्यर्थी अब ओवर एज हो चुके हैं, अगली परीक्षा में शामिल होने का उनके पास मौका नहीं है। तो यहाँ पर मांग की गई है कि प्रतीक्षा सूची जो खाली पद है, प्रतीक्षा सूची में ARO के रिक्त पदों को भरा जाए। और प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी BEO परीक्षा 2019 के तहत आयोग ने भले ही BEO के सभी 309 पदों पर परिणाम जारी किया हो, लेकिन कई पद चयनित अभ्यर्थी ने ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें भी पदों की संख्या खाली है। वहां पर भी अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरिट को डाउन करके यानी प्रतिशत सूची में जो अभ्यर्थी हैं उनको यहां पर नियुक्ति दी जाए। तो लगातार यहाँ पर ARO के जो प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दी जाए, BEO में जो भी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दी जाए। ये अभ्यर्थियों के द्वारा नए अध्यक्ष समक्ष मुद्दा उठाया गया है और अपनी बातों को रखा गया है। तो इस पर अब आयोग क्या फैसला लेता है उसके आधार पर अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 100-200 के आसपास सभी जो पद हैं वो खाली हैं। चाहे ARO की बात कर लें, BEO में कम से कम 10-15-20 पद खाली हैं। तो इसके चलते प्रतिशत सूची में अगर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी, कुछ और लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तकनीक की अड़चन से आवेदन से हुए वंचित। जी हाँ, आवेदन तिथि बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल कर दी गई है। प्रतियोगी बोले हैं कि वेबसाइट में दिक्कत से सैकड़ों लोग नहीं कर सके आवेदन। साथ में रात 12 बजे वेबसाइट बंद होनी थी, लेकिन 6 बजे ही यहाँ पर बंद कर दी गई। यहाँ पर बात हो रही है प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों की, जिस पर यहाँ पर अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और कहा है कि अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं और वेबसाइट बंद की गई। यहाँ पर मांग की गई है कि वेबसाइट को दोबारा ओपन किया जाए ताकि वह आवेदन कर सके, क्योंकि यहाँ पर कारण बहुत सारे हैं। कोरोना के कारण भी यहाँ पर जो परीक्षा फिलहाल स्थगित की गई है। अब यहाँ पर बात इसलिए है कि समय से पहले भी ऑफिशियल वेबसाइट बंद की गई है और जिस समय पर आवेदन चल रहे थे उस समय भी यहाँ पर जो वेबसाइट है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही थी, जिस कारण से हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए, जिसलिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जल्द इस पर सुनवाई होगी और सुनवाई होने के साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों को एक बार आवेदन करने का मौका जरूर से जरूर मिलने वाला है। 12,460 शिक्षक भर्ती में ऐसे लोग भर्ती प्रक्रिया को सही तरीके से पूरी होने में हमेशा अड़चन पैदा करते हैं। अर्पित श्रीवास्तव की पोस्ट है। इन्होंने जो भी कहा, क्योंकि इस तरह के जो ट्वीट किए गए हैं ये निधि मौर्य 00, तो ये सभी चीज़ें कोई अलग बात है, चलिए इस पर मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें कहना कि जहाँ से भर्ती प्रक्रिया रुकी, देखिए जहाँ पर 3 साल जो भर्ती प्रक्रिया जहाँ से रुकी है उसे ये देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कभी भी वहाँ से इस भर्ती को पूरा नहीं कराया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, अगर कोर्ट पर सुनवाई होती है और कोर्ट सही तरीके से इस पर अगर निर्णय दे तो भर्ती प्रक्रिया जहाँ से शुरू है रुकी है वहाँ से भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू भी हो सकती है। इन लोगों के द्वारा अभ्यर्थियों को भड़काया जाना बहुत ही गलत यहाँ पर है और ऐसा अभ्यर्थियों को नहीं करना चाहिए। कोई भी यहाँ पर मेंबर भर्ती प्रक्रिया को सही तरीके से करना नहीं चाहता है, केवल अपने समय समय पर एक्टिवेट होते हैं जब उनको किसी प्रकार का चंदा चाहिए होता है या किसी अन्य कारण से वो एक्टिवेट होते हैं, या जैसे कि भर्ती प्रक्रिया के कहीं पर अंदेशा लगा कि भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है तो उसमें अड़चने पैदा करने वाले लोग आ जाएंगे, तरह तरह के कोर्ट केस करेंगे,
तरह तरह की पोस्ट करेंगे ताकि किसी न किसी तरह से उस भर्ती प्रक्रिया को पुनः रोका जाए। जैसे भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी, जैसे 12,000 पिछले 2-3 सालों से फिर से रुकी हुई है और फिर से कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही। जब 2 साल पहले रुकी थी भर्ती प्रक्रिया, तब इस पर जीरो जनपद को लेकर कोई केस नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही शुरू हुई और दूसरी बार और नियुक्ति मिलने लगी, तुरंत जीरो जनपद को लेकर केस किया गया। फिलहाल इस पर हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो दोपहर तक हम वीडियो जारी करेंगे। हो सकता है कि लाइव भी आ सकते हैं और सभी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथ ही आज की अपडेट थी, और इसी अपडेट के लिए अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।